बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने कल बनाए थे करेले और फिर वीडियो बना ली, बट मैं जो है इसको अपलोड नहीं कर सकी। तो मैंने करेले बनाए थे और इसकी शॉर्ट मैंने डाल दी थी। तो आज इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जनाब, सबसे पहले तो करेले के ऊपर से छील लेना है, फिर इस तरीके से इसे काट लेना है, फिर इसे नमक लगाना है और अच्छे से इसे मसल लेना है, क्योंकि इसकी कड़वाहट जो होती है थोड़ी सी नमक लगा के धोने से जो है वो ख़त्म हो जाती है। वैसे तो बेसिकली करेले होते ही कड़वे हैं, लेकिन और कड़वे करेले खाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। लेकिन बहुत से लोग जो है इसकी कड़वाहट की वजह से नहीं खा रहे होते, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा कड़वाहट इसके अंदर मौजूद रहे, ताकि जो है बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं ये। और इसके अलावा भी खून को साफ़ करते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हमें अपनी डाइट में स्पेशली जब इसका सीज़न हो तो इसे ज़रूर खाना चाहिए। सबसे पहले मैं इसे धो लेती हूँ। धोने के बाद फिर मैंने इसे जो है फ्राई कर लिया है। और जब मैं कुकिंग कर रही थी तो ज़ाहिर है अभी तबीयत मेरी इतनी कुछ ठीक नहीं है, तो थक जाती हूँ। खड़े खड़े मुतवातिर काफ़ी टाइम तक जो है ना खड़ा होना पॉसिबल नहीं होता। साथ ही मैंने प्याज भी काट लिए थे। आधे प्याज मैं फ्राई करूँगी और आधे प्याज जो हैं वो मैं सालन के लिए, मसाले के लिए रखूँगी। तो अलग अलग जो है फ्राई करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि पहले मैं करेले करती फिर उसे करती, क्योंकि कमर में इतना शदीद एकदम से दर्द होने लग जाता है कि बस मैं कुर्सी साथ ही रखी होती है, थोड़ा देर खड़ी होती हूँ और थोड़ा सा कुकिंग कर रही होती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर खड़ी हो जाती हूँ। कमर में दर्द हो रहा होता है और सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने कितना हमें कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है, और फिर भी शुक्र ही अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया है। कोई मुताजी नहीं है, फिर भी अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मैं अपने हाथ से अपने बहुत से काम अब भी कर रही हूँ और कर सकती हूँ। तो हमें हर हालत में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं और भी ज़्यादा हमारे ऊपर अल्लाह ताला की नेमतें निछावर हों। तो जनाब, फ्राई मैंने कर लिया है इनको, और उसके बाद अब मैंने मसाला बनाना शुरू किया है। साथ ही जनाब, प्याज काट के मैंने शुरू में ही रख लिए थे। सारी कटिंग जो है मैं बैठ के कर लेती हूँ और उसके बाद फिर एकदम आकर और सारी चीज़ें साथ शुरू कर देती हूँ, क्योंकि खड़े होके काटना ये पॉसिबल नहीं होता मुझसे। प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे, मसाला सारा, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल दी। इनको अच्छे से मैंने भून लिया था। साथ ही जब मसाला भून गया तो मैंने थोड़ी सी दही इस पर शामिल की है, क्योंकि करेलों का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है इससे। थोड़ा सा मैंने इस पर चाट मसाला शामिल किया है और अब इसे अच्छी तरह से मैंने भून लेना है तब जब तक कि टमाटर जो है ना मुकम्मल तौर पे गल जाएं। मसाला पूरा भूनने के बाद इसमें मैंने करेले भी शामिल कर लिए हैं और इसे अच्छे से मैंने भून के तकरीबन 10 मिनट तक के लिए मैंने लो फ्लेम पे से रख देना है। और ये जनाब करेले तैयार हो गए हैं। ऊपर से मैंने डाल दी है इसमें हरी मिर्चें। ग्रीन मसाला घर में मौजूद नहीं था तो बस फिर इसी से काम चला लिया है। अब जनाब चपाती बनाएं गरम गरम, और सालन मेरा तैयार हो चुका है जनाब। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से कोई किसी की कमी नहीं होगी जनाब। और न्यू सब्सक्राइबर अगर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।